नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तुहिन मंडल है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, मैं आपको इस वीडियो में कोई ऐसी मैजिकल टिप्स नहीं देने वाला या मैं कोई ऐसी जादू की बात नहीं करने वाला कि आप ये 10 दिन ये फॉलो कर ले, ये पढ़ ले तो आपका नीट बहुत अच्छा जाएगा। मैं आपसे ये बताने आया हूँ कि इन छोटे छोटे पॉइंट्स का अगर आपने ध्यान रखा तो इनका फ़ायदा आपको एड ऑन वे में नीट के एग्ज़ाम में मिलेगा। यानी आपने जो तैयारी कर रखी है ये उसके बाद की कहानी है। मैं किसी जादू पे विश्वास नहीं रखता, मैं किसी जादू वाली बात आपसे करने नहीं आया हूँ, ध्यान रखें। लेकिन सबसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, कुछ फैक्ट्स आपको बताऊंगा जिनको स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं और ज़रूर वो उनको इनका फ़ायदा मिलता है। ये मैंने अपने पढ़ाने के एक्सपीरियंस के तौर पर देखा हुआ है। तो सबसे पहले बिना देरी के शुरू करते हैं। टिप नंबर फर्स्ट, सबसे पहले तो बच्चों आपको अपने डाइट में कार्ब्स का इस्तेमाल कम करना है। दोपहर के मील में ध्यान रहे, लंच में आपको कार्ब्स बहुत कम लेना है। जब भी हमारा बॉडी कार्ब्स बहुत ज़्यादा इंटेक करता है तो उसके डाइजेशन में बहुत एनर्जी लगती है, जिस वजह से हमको नींद आती है, फटीग आती है, आलस आती है। तो आप कुछ हफ्तों, आने वाले कुछ दिनों के लिए क्या करें, अपने डाइट में से कार्ब्स का कंटेंट दोपहर को लंच में से कम कर दें, पहली चीज़। टिप नंबर 2, अगर आप पढ़ते हुए चाय कॉफ़ी पीने की आदत है तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका बायोलॉजिकल क्लॉक दोपहर के टाइम में यानी कि 12 बजे से लेकर 5 बजे तक चाय कॉफ़ी की आदत आपको नहीं लेनी है। चाय कॉफ़ी इसलिए नहीं लेना है क्योंकि अगर इस समय आपने कंटिन्यूसली चाय कॉफ़ी लिया, या कई बच्चे तो निकोटीन भी ले लेते हैं, वो नहीं लेना है, मैं इसका सपोर्ट नहीं करता। अगर आप दोपहर के टाइम पे इनकी आदत लगाते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में बैठ कर के आप भी दिमागी थकान होगी और उस समय आपको चाय कॉफ़ी की नीड होगी, जबकि उस समय वो अवेलेबल नहीं होता। तो ध्यान रखें, जब भी आप दोपहर को पढ़ रहे हों तो अपने पढ़ाई के टाइम पे चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल अवॉइड करें। टिप नंबर 3, आपको अपना बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन करना है। ध्यान रहे बच्चों, अगर बहुत सारे स्टूडेंट अपनी तैयारी के समय में, प्रिपरेशन के समय में सुबह उठ के पढ़ रहे होंगे, मैं उनको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि सुबह उठने की आदत बंद कर दें। एटलीस्ट आने वाले 7 दिन 10 दिन तक आप क्या करें, रात को लेट तक पढ़ें और सुबह आराम से उठें, 9 बजे 10 बजे तक अपनी नींद पूरी करके उठें और एक फ्रेशनेस वाली, ताजगी भरी अपनी दिन की शुरुआत करें। ऐसा तभी पॉसिबल है जब आप इसकी आदत एग्जाम के कुछ दिन पहले तक करें। ध्यान रहे, बचपन में जब हम बदमाशी किया करते थे, बाहर धूप में खेलने चले जाते थे, तो हमारे मम्मी पापा पकड़ पकड़ के ला करके हमें दोपहर को सुला देते थे। तो ये दोपहर को सोने की आदत आपकी बचपन की है, इस आदत से आपको बचना है। आप अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को ऐसा मेंटेन करें कि आप रात तक जाग के 2 बजे 2:30 बजे तक पढ़ सकें और सुबह आराम से 9 बजे तक आपकी नींद पूरी हो जाए और आप उठ करके एग्जाम हॉल में जा सके और आपका बायोलॉजिकल क्लॉक, आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी इसको फॉलो कर रहा हो, ताकि एग्जाम में आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत ना हो। बोलो, बात समझ में आ रहा है? टिप नंबर 4, ध्यान रहे बच्चों, बहुत सारे बच्चे बबल्स जो है OMR शीट का बहुत लेट से भरते हैं। सारा ऑप्शन टिक कर दिया, उसके बाद ऑप्शन टिक करने के बाद OMR शीट फॉलो करते हैं, फिलअप करते हैं। OMR शीट फिलअप करने में यहाँ 2 मिस्टेक मैंने बच्चों में देखा है। पहला मिस्टेक, अगर सपोज आपका आंसर A है, दूसरा क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया, तीसरे का आंसर C है और चौथे का आंसर D है, तो आपने क्या किया बेटा, पहले का आंसर तो आपने A टिक कर दिया, जो गैप छोड़ना था हड़बड़ी में आपने छोड़ा नहीं, उसका आंसर जो नेक्स्ट हुआ करता था वो आपने डाल दिया, तो पूरी सीरीज बिगड़ जाएगी। पहला मिस्टेक ये हो सकता है। दूसरा मिस्टेक ये हो सकता है, क्या होता है, हमारी ब्रेन की साइकोलॉजी ऐसी है, जब हमने क्वेश्चन पेपर में अगर आंसर टिक किया और उसके बाद जब हम उसको OMR शीट में भर रहे होते हैं तो दोबारा OMR उस क्वेश्चन को देखने पर हमारी मेमोरी ऐसी होती है, क्या पता ये आंसर गलत हो, एक बार इसको क्रॉस चेक कर लूँ। तो क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आप अपने क्वेश्चन को वापस से अटेम्प्ट करने के लिए तत्पर हो जाओगे, जिस वजह से आपका नुकसान डेफिनेटली नेगेटिव मार्किंग के तौर पर होगा। तो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, जैसे सपोज आपने एक पेज सॉल्व किया तो एक पेज के क्वेश्चन के जितने OMR, जितने बबल्स हैं वो आप साथ ही साथ भरते हुए चले, ताकि ये गड़बड़ी आपसे ना हो। टिप नंबर 5, बहुत सारे बच्चे जाने अनजाने में, देखो जब से नीट में सेक्शन बी आया यानी 200 क्वेश्चन का तंता हुआ है, तब से हमको सिर्फ 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जाने अनजाने में बच्चा ना चाहते हुए भी 10 क्वेश्चन से प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाता है और उसके बाद जब वो नोटिस कर रहा होता है, अरे मेरा तो समय खराब हो गया, कई लोग तो भर देते हैं ये सोच कर कि क्या पता वहाँ ना नंबर मिले तो यहाँ कवर हो जाए, जबकि ऐसा नहीं होता। शुरू से 10 क्वेश्चन आपके सेक्शन बी के चेक किए जाएंगे, तो सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन होने के बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन तो आने वाले पढ़ने ही नहीं है। ऐसे करने के लिए बचपन में हमको एक बार मेथड सिखाया गया था, वो हमको फॉलो करना है। जैसे सपोज आपने क्वेश्चन नंबर 1 बनाया, आपने एक बार खींच दिया कहीं पर भी आपके क्वेश्चन पेपर में, आसपास में कहीं पर भी, ठीक है। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां आपने क्रॉस कर दिया। फिर ऐसे ही 5-5 2 डब्बे दिख गए, मतलब कि आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है। आने वाले क्वेश्चन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यकीन माने, इस मेथड का फ़ायदा मैंने अपने क्लासरूम के बच्चों में देखा है।
टिप नंबर 6, और ये सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट टिप है, खुद पे भरोसा रखें। आपने बहुत मेहनत की है साल भर में, अपने टीचरों ने आपके पीछे खून पसीना बहाया है, आपने भी तबीयत खराब में भी क्लास अटेंड की, आपके टीचर लोग भी तबीयत खराब होने के बावजूद आपको पढ़ाए होंगे। तो मेरी ईश्वर से प्रार्थना है आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। ये खुद पे भरोसा रखना कि जो क्वेश्चन तुम छोड़ रहे हो वो सारे बच्चे छोड़ रहे होंगे, ठीक है। तो बिल्कुल चिंता मत करें। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, मेरी ब्लेसिंग आपके साथ है, आपके माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद आपके साथ है, आप बहुत अच्छा करके आएंगे। बस इन 5 बातों का आपको ध्यान रखना है। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अगर पसंद आया और काम का लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। नीट और जे स्टूडेंट्स के लिए बैक टू बैक सरप्राइज इस चैनल में आने वाला है, मेरा प्रॉमिस है। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और जो लोग नीट एस्पिरेंट हैं, आने वाले भाई बहन लोग जो आपके जूनियर्स होंगे, उनको ज़रूर ये चैनल सब्सक्राइब करवा देना, क्योंकि उनके लिए ऑसम कंटेंट निकलने वाला है इस चैनल में। थैंक यू वेरी मच।